welcome back to my YouTube channel Learning Time. Today we will do question number 10. Question number 10 exercise 12.2 और chapter है area related to circles. The question is the umbrella has 8 tips which are equally spaced assuming to be flat circle of the radius 35 cm. Find the area between the two consecutive tips of the umbrella. एक umbrella है उसमें जो रिब्स बने हुए हैं 8 रिब्स बने हुए हैं और उनकी जो स्पेस है इक्वल है सबके बीच में मींस सब इक्वल लेंथ के हैं जो अम्ब्रेला के रिब्स हैं वो क्या बन गए सेक्टर एक सर्कल को उसमें हमने अज्यूम कर लिया और जो सर्कल है उसमें 8 रिब्स बने हुए हैं एक सर्कल का जो रेडियस है वो 45 सेंटीमीटर है हमें दो कंसेक्यूटिव रिब्स का जो एरिया है वो निकालना है मतलब कि एक रिब्स का एरिया जितना होगा वो सबका बराबर ही होगा एक रिब्स है सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आप इतने सारे क्वेश्चन में कर चुके हैं आपको पता ही होगा थीटा अपॉन में 360 इनटू पाई आर स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी इसमें कितने रिब्स है 8 और जो टोटल एंगल ऑफ द 360 डिग्री है इसमें तो 360 को 8 रिब्स है तो 8 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 8 बचा 8 8 4 जा 32 8 5 जा 40 45 डिग्री का एंगल आएगा थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री 45 on 360 into पाई की वैल्यू 22/7 8 है 45 स्क्वायर है इसलिए हम इसको 2 टाइम्स लिखेंगे 9 5 जा 45 9 4 जा 36 0 5 1 जा 5 5 8 जा 40 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 1 जा 2 नीचे कितना बच गया 4 7 जा 28 और ऊपर 45 into 45 into 11 45 into 45 कितना होता है 2025 और इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2025 2025 57222 the answer is 22275 divided by 28 this is the area of sector अम्ब्रेला के जो एक सेक्टर है उसका एरिया आ गया 22,275 by 28 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम फिर डेसिमल पे भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 12.2 एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्वेश्चन इज A brooch is made with silver wire in form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameter which divide the circle into 10 equal sectors. Find the length of the silver wire required and the second part is the area of each sector of the brooch. एक brooch है वो 5 सिल्वर वायर का बना है तो उसका जो एक वायर है उसका डायमीटर होगा तो 5 डायमीटर है तो टोटल 10 सेक्टर बन जाएंगे इसमें सबसे पहले आपको लेंथ निकालनी है सिल्वर वायर की लेंथ निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा सर्कमफ्रेंस निकालेंगे और जो जितने भी डायमीटर्स हैं उन सबको ऐड कर देंगे तो वो टोटल जितना भी वायर रिक्वायर्ड होगा वो आ जाएगा और सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच एरिया निकालना है एक सेक्टर का दिस इज वन सेक्टर एक सेक्टर का एरिया निकालना है और सबसे पहले हम निकालते हैं लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड जो पूरे सर्कल के लिए सर्कमफ्रेंस निकलेगी और जितने भी डायमीटर दिए हुए 5 डायमीटर दिए हुए तो इन पांचों को उस पैरेंटेस में सर्कमफ्रेंस में ऐड कर देंगे length of the silver wire length of silver wire required
वायर चाहिए वो हमें निकालना है। सर्कमफ्रेंस प्लस 5 डायमीटर, डायमीटर को 5 से, क्योंकि 5 डायमीटर है इसलिए 5 डायमीटर है। सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर प्लस 5 डी। 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू रेडियस कितना है 35 mm प्लस 5 35 mm का डायमीटर है तो रेडियस के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे डायमीटर लेंगे। 7 में 7 5 जा 35 उसके 2 कैंसिल 22 5 जा 110 प्लस 5 into 35 5 5 जा 25 5 3 जा 15 और 2 17 175 प्लस 110 कितना हो जाएगा 285 mm। This is the length of the wire, silver wire required. And the second part is area of each sector of the brooch. Area of each sector of brooch के लिए क्या निकालेंगे? Area of sector का क्या फॉर्मूला होता है? Area of sector theta upon 360 into pi r square। थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? 10 सेक्टर है और टोटल 360 डिग्री का एंगल होता है। 10 पार्ट्स में डिवाइड है तो 360 को 10 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, कितने डिग्री का एंगल आ गया 36 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। 36 अपॉन में 360 into 22 by 7 into 35 by 2 into 35 by 2। 7 5 जा 35 2 1 जा 2 ये 36 10 पे कैंसिल हो जाएगा 5 1 जा 5 5 2 जा 2 2 से 11 हो गया, ये 2 बचा हुआ है अभी, कितना बच गया नीचे 2 2 जा 4 और ऊपर 35 11 जा 35 और 11 बचे हैं। 35 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 385 बाय नीचे 2 2 जा 4 मीटर स्क्वायर mm स्क्वायर, क्योंकि ये mm में दिया हुआ है डायमीटर को mm स्क्वायर। एरिया आ जाएगा 385/4 mm स्क्वायर। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो और एज इट इज लिख सकते हो। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या निकाला? सबसे पहले लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड, लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले सर्कमफ्रेंस निकालेंगे और जो 5 मीटर, क्योंकि 5 वायर इसमें यूज हुए हैं डायमीटर के लिए और उस सर्कमफ्रेंस में उस 5 डायमीटर को ऐड कर देंगे कि एक डायमीटर 35 mm का है, 5 डायमीटर 175 mm के हो जाएंगे और सर्कमफ्रेंस है 110 mm 110 mm प्लस 175 mm इक्वल टू 285 mm। ये आ गया कितना वायर चाहिएगा वो। और दूसरा निकालना है एरिया। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए थीटा अपॉन 360 टू पाई आर स्क्वायर। एंगल निकालने के लिए क्योंकि टोटल एंगल 360 होता है और 10 पार्ट्स में डिवाइड है, 10 से डिवाइड कर देंगे तो थीटा की वैल्यू 36 डिग्री आ गई। वो 36 डिग्री हमने यहाँ पे थीटा की जगह पुट कर दी। थीटा और 360 इनटू पाई, पाई की वैल्यू और आर है 35/2 और इसका स्क्वायर है तो हमने 2 बार लिखा, इसको कैंसिल करके आ गया 385/4 mm स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द